कि काफ़ी हद तक परिस्थितियां बदल चुकी है। जहां पहले सहारा निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अब सहारा के घोटालेबाजों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। कारण यह है कि जैसे जैसे जांच, जो घोटाले हुए हैं, जो विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही है, जैसे जैसे जांच आगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सहारा के जो बड़े घोटालेबाज हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, कानून का शिकंजा कसते जा रहा है। साथ ही साथ सहारा निवेशकों के भुगतान की उम्मीद भी बढ़ने लगी है। इसका क्या कारण है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा सबूतों के साथ। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है, उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही है, हाई कोर्ट से भी जमानत याचिकाएं खारिज हो रही है, और ऐसे में सहारा निवेशकों की पाई पाई का वसूली का रास्ता कहीं ना कहीं अब साफ होता हुआ दिख रहा है। बड़ा अपडेट है, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हाइप करना भी ना भूले। दोस्तों, जो बात आज मैं करने जा रहा हूं शायद आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। कारण यह है कि लोग एक दूसरे का टप्पा मारते हैं, एक दूसरे को देख कर ही ज़्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अपने से कोई कुछ खोजबीन करना नहीं चाहता है। आज काफ़ी दिनों के, हालांकि पिछले कुछ समयों से मैं लगातार ऐसे विषयों पर वीडियो बना रहा था जिसकी जानकारी आपको लोग प्राय नहीं देते हैं। जैसे मुख्यतः इसमें डिफिशिएंसी का जो मामला है या फिर भुगतान नहीं होने का मामला था, आज उसी प्रकार जो कड़ियाँ जुड़ रही है आपके भुगतान को लेकर, उसे मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से, या फिर हम लोग कहें कि पिछले 1-1.5 साल से, जो देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, जिसमें कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ग्रुप, इसके अलावा CID और जो स्थानीय पुलिस होती है वो, इन सभी का शिकंजा कहीं ना कहीं सहारा के अब बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि OP श्रीवास्तव, जो कि सहारा में नंबर 2 कभी होल्ड किया करते थे, और आज की स्थिति में तो कहा जाए सुब्रत राय की मृत्यु के बाद कि वो नंबर 1 ही होल्ड करते हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी है। और कारण यह है कि जांच एजेंसियों को इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, ठोस सबूत मिले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं ठोस सबूतों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही है। कई अधिकारी रिमांड में भी हैं। जो कोर्ट है, जो अदालतें हैं, वो भी इन गिरफ्तारियों को सही मान रही है, और जब इनके द्वारा जमानत याचिकाएं विभिन्न अदालतों में दाखिल की जा रही है तो अदालत खारिज कर दे रहा है इनकी जमानत याचिका। ऐसा ही कुछ मामला पिछले समय से चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं OP श्रीवास्तव से शुरुआत करूंगा। काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज हुई है, पहले उसकी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आएंगे कि भुगतान की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले चूंकि सबसे बड़े अधिकारी तो OP श्रीवास्तव ही हैं सहारा में। जब पिछले 1-1.5 साल से ईडी ने सहारा के कई ऑफिसों पर, कलकत्ता से लेकर लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उसने ईडी ने छापेमारी की थी। सहारा हेड ऑफिस से कई कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जब्त किए थे, कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसके अलावा कलकत्ता के ऑफिस में भी यही हुआ था। महाराष्ट्र से भी कई हार्ड डिस्क, कंप्यूटर जब्त किए थे, करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की गई थी। तो इस जब्ती के बाद ईडी ने पाया कि कहीं ना कहीं अनियमितता है, घोटाला किया गया है, और यह घोटाला छोटे स्तर से ज्यादा बड़े स्तर के अधिकारियों ने किया है। बड़े अधिकारियों के बिना मिली भगत के यह घोटाला संभव नहीं था, क्योंकि ये जो मामले चल रहे हैं, ज्यादातर मामले जमीन घोटालों से जुड़े हैं। ज्यादातर मामले निवेशकों के जो फंड सहारा में जमा हुए, उन फंड को इधर का फंड उधर करने का मामला ज्यादा बनता है। मतलब जिसमें ईडी को पूरा पावर है कार्रवाई करने का, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का, क्योंकि ये धन शोधन का मामला भी है इसमें।
तो ईडी ने पाया कि कहीं ना कहीं सहारा के बड़े अधिकारी, जिसमें कि ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जीवी राय, इसके अलावा सुब्रत राय के जो दोनों बेटे हैं सुशांतो राय, सुमंतो राय, उनके खिलाफ ठोस सबूत ईडी के पास पहुंच चुके हैं। और जिसके बाबत ईडी ने सबसे पहले तो अनिल इब्राहिम को गिरफ्तार किया और उसके साथ जो जमीन ब्रोकर, जो जमीन की हेर फेर करने में सहयोग करता था सहारा के अधिकारियों को, जितेंद्र नाम का शख्स था, उसको गिरफ्तार किया गया। और अनिल इब्राहिम की गिरफ्तारी होने के बाद एक के बाद एक घोटाले की परतें खुलती गई और इसके बाद ईडी को जो ठोस सबूत लगे, ईडी ने उसके बाद कई छापेमारियां की और जो ठोस सबूत ईडी के हाथ लगे उसमें उसने पाया कि ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय और दूसरे जो बड़े अन्य अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ही इस तरह के घोटालों को अंजाम दिया गया, जिसमें कि निवेशकों के पैसे को हेर फेर करके दूसरी स्कीमों में लगाया गया, अपने पर्सनल यूज में किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया गया और अरबों की खरबों की जमीन को कौड़ियों के मोल बेचकर उसे ना तो सहारा से भी खाते में जमा किया गया, बल्कि अपने प्रयोग में अपने बेटों को सेटल्ड करने के लिए इन बड़े अधिकारियों ने यूज किया उस सारे पैसे को। तो ओपी श्रीवास्तव ने जब जमानत याचिका लगाई ईडी की अदालत में, तो उसने कहा कि उसे कैंसर का बीमारी है और उसे इस आधार पर राहत दिया जाए, कस्टडी नहीं दिया जाए, पूछताछ नहीं किया जाए, जमानत दिया जाए। तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि यदि आपको कैंसर की बीमारी है, आप कमजोर हैं, तो आपका इलाज कोर्ट करवाएगा यदि आपको कैंसर हुआ तो। क्योंकि बहुत बार ये जो साथी अपराधी होते हैं वो झूठ बोलते हैं जमानत लेने के लिए या कस्टडी रिमांड से बचने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि आपकी जांच सरकार करेगी, कानून करेगा, और यदि आपका कैंसर होता है, डिटेक्ट होता है, तो आपका इलाज भी कस्टडी में ही कराया जाएगा, लेकिन आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो यह तो हुई सबसे बड़े अधिकारी ओपी श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज होने की। अनिल इब्राहिम के साथ भी यही हुआ है। अनिल इब्राहिम भी लगातार अपनी जमानत का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जमानत नहीं मिल पा रही है। परिवर्तन जो ईडी का मामला चल रहा है कलकत्ता में, तो 2 अधिकारी तो वहीं फंसे हुए हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं अगर झारखंड में 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे झारखंड सीआईडी के द्वारा। एक नीरज कुमार पाल, एक संजीव कुमार और एक सुंदर झा। इन तीनों ने एक एक करके पहले तो इन लोगों ने सीआईडी की अदालत में, निचली अदालत में मतलब जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन वहां भी खारिज हो चुकी है। नीरज कुमार पाल का हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया है और पिछले दिनों नीरज कुमार पाल ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका लगाकर अपने ऊपर दायर इस तरह के मामले को रद्द करने और गिरफ्तारी से उसे सुरक्षित मतलब गिरफ्तारी से सुरक्षा देने का याचिका लगाया था। लेकिन कल झारखंड हाई कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और गिरफ्तारी से राहत देने का बात को नकार दिया, और ना ही झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर को रद्द किया जाए, बल्कि जांच आगे चलती रहेगी। तो नीरज कुमार पाल का भी यही कहानी हुआ। मंगलवार को संजीव कुमार जो कि झारखंड हेड हुआ करते थे, उनका भी जमानत याचिका झारखंड की सीआईडी, रांची की सीआईडी अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और काफी प्रयास के बाद भी उनको भी नहीं मिला। सुंदर झा भी पिछले कई महीनों से 7-8 महीनों से लगभग मुझे लगता है वो भी जेल में है। तो इस तरह से सहारा के कई बड़े अधिकारी लगातार जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो अरबों खरबों रुपए का जो घोटाला किया है वो अब न्यायालय को समझ में आ चुका है। न्यायालय के पास पक्के एविडेंस मिले हैं, तभी इन मामलों को, इस तरह के मामलों में जमानत नहीं मिल पा रही। हाई कोर्ट तक से जमानत की अर्जी खारिज हो रही है। तो अब आने वाले दिनों में जहां देखिए सबसे बड़ा बात है कि अब एक एक कर जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस जांच आगे बढ़ रही है। अब पुलिस को भी इन लोगों के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो चुका है। आपको पता है कि झारखंड में 10 से ज्यादा मामले सीआईडी ने
दर्ज किए थे इन घोटालों के खिलाफ और 100 से ज़्यादा अभियुक्त बनाए गए हैं इन मामलों में, जिसमें मुख्य रूप से आपको सुब्रत राय भी नाम दर्ज है, क्योंकि पहले का भी FIR है। इसके अलावा स्वप्ना राय, जेवीर भाई जो जयव्रत राय हैं वो हो गए, बेटा जो दोनों बेटे हैं सुशांतो सीमांतो राय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, DK श्रीवास्तव, नीरज पाल, सुंदर झा, संजीव कुमार, SB सिंह जैसे कई बड़े सहारा के अधिकारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है झारखंड के मामलों में और दूसरे अन्य मामलों में भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का EOW है, उसने भी कई बार नोटिस दिया है जयव्रत राय और OP श्रीवास्तव को अपने सम्मुख अपना बयान दर्ज करने के लिए, लेकिन ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं। वहां भी कई अनिल इब्राहिम से भी वहां पूछताछ की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को जमानत मिलना लगभग असंभव है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर कि अब इनकी गिरफ्तारी और इनका जमानत रद्द होने से क्या निवेशकों का भुगतान होगा। जी दोस्तों, देखिए ये लोग जो जितने बड़े लोग हैं और इनकी गिरफ्तारी हो रही है, अब ED का जो अगला कदम है वो कदम होने जा रहा है कि जो संपत्तियां इन लोगों ने चोरी छुपे बेची है या फिर जो सहारा की संपत्तियां अभी बची हुई है उनको ED आने वाले दिनों में जब्त करने जा रहा है। जब्त करने के बाद उनकी नीलामी होगी, कुर्की जब्ती होगी, नीलामी होगी और नीलामी के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया होगी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश से जो नीलामी से जो पैसा मिलेगा उसे सहारा से भी खाते में जमा किया जाना है। खैर जो भी हो वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ED आने वाले दिनों में, बल्कि कुछ ही दिनों में अरबों खरबों की सहारा की संपत्तियों को जब्त करने जा रहा है और जब्त करने के बाद जो अगली कार्रवाई होगी वो इन संपत्तियों की नीलामी की होगी। तो इंतजार कीजिए, आने वाले कुछ ही महीनों में हो सकता है कि कोई बड़ा अपडेट आए इन गिरफ्तारियों को लेकर, कोई नई गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही साथ नीलामी के बाद जो पैसे आएंगे उससे भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। हालांकि उसे जाना है सहारा से भी खाते में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी होगी। उस समय टिकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। लेकिन जो भी हो, सहारा के निवेशकों के दिन अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बदले, कुछ नई खुशखबरी मिले। कुछ लोगों के लिए तुषारापात हो सकता है, जो लोग सहारा के इन बड़े अधिकारियों के आगे पीछे घूमने वाले हैं, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।